हेलो, मैं रोहित कुमार G&R कॉलेज बुलंदशहर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पिछली वीडियो में पाषाण काल के विषय में जान चुके हैं, आज की हमारी वीडियो धातु युग के लिए है। हम बात करते हैं धातु युग की। धातु युग नवपाषाण काल के अंतिम चरण में मनुष्य के द्वारा धातु का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। अर्थात नवपाषाण काल के अंतिम चरण में मनुष्य ने धातुओं का प्रयोग भी करना प्रारंभ कर दिया था। और धातुओं की अगर बात करें तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया गया। इसके बाद वह कांसे और लोहे के ज्ञान से भी परिचित हुए। अतः पाषाण युग के बाद का जो समय है उसको धातु युग कहा जाता है। धातु युग को 3 कालों में बांटा गया है। सबसे पहला है ताम्र युग, दूसरा है कांस्य युग और नंबर 3 पर है लौह युग। इन्हीं 3 चरणों में मानव सभ्यता का उदय हुआ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ताम्र युग। ताम्र अर्थात मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया गया था वो था तांबा। अगर ताम्र पाषाण संस्कृति की बात करें तो उत्तरी गंगा घाटी एवं गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के स्थलों से ताम्र उपकरण जैसे हाथ की कुल्हाड़ी, भाले, मानव की मूर्तियां आदि चीजें प्राप्त हुई हैं। इन उपकरणों को गंगा घाटी ताम्र निधि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है कांस्य युग। मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान एवं सिंध घाटी या सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे के उपकरण मुख्यतः प्राप्त हुए हैं। इसी से यह युग कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युग भारत में प्रथम शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का प्रयोग हुआ था। इसके बाद अगर तीसरी बात करें तो लौह युग यानी लोहे का। मानव सभ्यता के विकास क्रम में लोहे का प्रयोग मनुष्य ने 2000 ईसा पूर्व के आसपास ही प्रयोग करना सीख लिया था, परंतु उस समय इसका प्रयोग कुछ समुदाय तक सीमित था। एशिया माइनर जिसे तुर्की की हिट्टाइट जाति ने लोहे के निर्माण की खोज निकाली थी। इसके साथ ही लोहे की ढलाई का कार्य लगभग 1400 ईसा पूर्व के मध्य प्रारंभ हुआ था। 1200 ईसा पूर्व तक फिलिस्तीन, तुर्की, सीरिया, ईरान, इराक, यूनान के निवासी लोहे के ज्ञान और उनके औजार उपकरणों के प्रयोग से परिचित थे। इस प्रकार 1200 ईसा पूर्व से लोहा युग का आरंभ माना जाता है, परंतु भारत में लौह युग का प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। सुप्रसिद्ध पुरातात्विक हिलर की मान्यता है कि भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रचलन ईरान के हखामनी शासकों द्वारा किया गया था। इसी प्रकार कुछ अन्य विद्वान यूनानियों को इसे लाने का श्रेय देते हैं। यूनानी साहित्यों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कारीगर लोहे के उपकरणों का निर्माण करने में कुशल थे। ऋग्वेद में लोहा धातु को अयस्क के नाम से जाना जाता है, परंतु इसके वास्तविक अर्थ को लेकर अभी भी विद्वानों में मतभेद है। संभवतः यह शब्द सामान्य धातु के अर्थ में प्रयोग हुआ है तथा भारत के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि ऋग्वैदिक आर्य लोहे के ज्ञान से परिचित थे। परंतु उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे के ज्ञान से परिचित थे, इसके हमको स्पष्ट संकेत मिलते हैं। अथर्ववेद में लोहायस तथा श्याम ऐसे शब्द मिलते हैं। विद्वानों ने लोह शब्द को तांबे के अर्थ में तथा श्याम शब्द को लोहे के अर्थ में पहचाना है। इस प्रकार अर्थ अथर्ववेद में लिखित श्याम ऐस से तात्पर्य लोह धातु से है, जिसके बाद ऐस शब्द लोहे का ही पर्याप्त बन गया। श्याम अथवा काला ऐस मतलब धातु यानी काली धातु। इसके बाद अगर हम देखेंगे काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाली भारी हलों का उल्लेख मिलता है, जिससे यह
स्पष्ट होता है कि इसमें अवश्य ही लोहे की फाल लगाई जाती होगी। जो अगर इसके बाद बात करें, अथर्ववेद में लोहे के बने हुए फाल का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार साहित्य प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि 8वीं सदी ईसा पूर्व में भारतीयों को लोहे का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। सामान्यतः यह माना जाता है कि भारत में आर्यों के आगमन के साथ लोहे का प्रचलन प्रारंभ हुआ है। विश्व के संदर्भ में लोह युग का आरंभ 1300 ईसा पूर्व में माना जाता है, जबकि भारत में इसका समय 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता। लोह अयस्क अथवा लोह धातु के बने हुए उपकरण हमको सबसे पहले उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। हाल के वर्षों में लोह युग के प्रारंभ का संबंध धूसर मृत भांड से स्थापित किया जाता है। अगर आगे बात करें, इस युग में चाक की सहायता से विशेष प्रकार की मिट्टी के बने बर्तनों पर धूसर मृत भांड प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसीलिए इस संस्कृति को चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति भी कहा जाता है। जैसा कि